माइंड ऑफ ए रेपिस्ट, द साइंस एंड द कॉमर्स ऑफ इट, प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। ऐसा कब होता है जब एक ह्यूमन इनह्यूमन बन जाता है। ऐसा कब होता है जब एक इंसान दरिंदा बन जाता है। ऐसा कब होता है जब किसी और को पेन देके प्लेजर मिलने लगता है। इस पर पूरे दुनिया में और भारत में भी बहुत सारे रिसर्च हुए, और रिसर्च का जो मेजर कंक्लूजन आया वो आया ख़ास तौर पे रेप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, 85% ऑफ द टाइम ये देखा गया कि वो रेपिस्ट वॉज कंज्यूमिंग अल्कोहल, शराबी था वो, और शराब के नशे में भी था। चाहे हम अभी रिसेंट कोलकाता के केस की बात करें या पुराने निर्भया के केस की बात करें या इस तरह के और जितने मामले आए हैं, अगर आप देखें ऑन एवरेज यू विल फाइंड अधिकतर केसेस में अल्कोहल कंजम्पशन एक कॉमन कड़ी है, कॉमन फैक्टर है। तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हर शराबी रेपिस्ट बन सकता है, पोटेंशियल रेपिस्ट होता है? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा समझिए। एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो बहुत सारे लोगों को ओलंपिक की ट्रेनिंग दिलाया जाता है जब वो छोटे हैं, बच्चे हैं, और उनको उस तरह का माहौल, उस तरह का ट्रेनिंग, उस तरह का डिसिप्लिन, उस तरह का खाना पीना दिया जाता है। तो उनमें से सबके सब गोल्ड मेडल नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ, सबकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो जाएगी, वो सब अच्छा खेल पाएंगे एंड एक कॉमन आदमी से वो बेटर होंगे। लेकिन उनमें से कुछ होंगे जिनके अंदर कोई जेनेटिक एडवांटेज होगा या इनबिल्ट टैलेंट होगा, तो वही गोल्ड मेडल तक पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, हर इंसान जो शराब पिएगा वो क्रिमिनल बन जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत ऑलरेडी क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, और उनको जब शराब का नशा मिलता है तो उनके क्रिमिनल बनने के चांसेस या इस तरह के एक्ट के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। ये रिसर्च करके साइंस यहाँ तक तो पहुँची है कि अल्कोहल का एक मेजर रोल है। अगर हम परसेंटेज में बात करें, लगभग 85% टाइम ये देखा गया है कि इस तरह के वारदात में, इस तरह के केसेस में अल्कोहल एक कॉमन फैक्टर है बाई 85%, राइट। तो दिस मीन्स कि अगर दुनिया से या इस देश से शराब को हटा लिया जाए तो अभी जो ऑन एवरेज हम देखते हैं हर दिन करीब 80 से 100 के बीच में रेप केसेस रजिस्टर होते हैं भारत में, तो वो घट के शायद 15 ही रह जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि जो शराब नहीं पीते वो कभी रेप नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी जो एक प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन जो रिसर्च पेपर कहती है, दैट इज़ अगर हम अल्कोहल को किसी भी तरह से हटा लें तो हम इस तरह के केसेस को बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं, और इस तरह के केसेस को ही नहीं, या और जो वायलेंट केसेस होती हैं, एब्यूसिव केसेस होते हैं, उनको भी हम, या क्रिमिनल और जो एक्ट होते हैं उनको भी हम सब्सटेंशियली रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तक साइंस ये नहीं कनेक्ट कर पाई कि एक इंसान शराबी बनने के बाद या शराब पीने के बाद उसका माइंड कैसे क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है। ये कड़ी को साइंस सुलझा नहीं पाई, सिर्फ साइंस आंकड़े दे पाई कि हाँ ऐसा होता है। भारत का रिसर्च पेपर हो या देश के दुनिया भर के रिसर्च पेपर हो, अगर आपको जहाँ से मैंने ये तथ्य निकाला है अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो अब सोल्यूशन तो ये आ गया कि भाई शराब को अगर हम ख़त्म कर दें, भारत से हटा दें, तो शायद ये इस तरह के वारदात कम हो जाएंगे। ख़त्म तो नहीं होंगे, कम ज़रूर हो जाएंगे, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी, भारत जो है दुनिया का 3rd बिगेस्ट मार्केट है शराब का, अल्कोहल का, यानी कि भारतीय सबसे ज़्यादा शराबी हैं। लगभग हर साल भारतीय 1000 करोड़ लीटर, 1000 लीटर नहीं, 1000 करोड़ लीटर शराब पी जाता है, और जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को करीब 3 लाख करोड़ का टैक्स मिलता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर शराब को हटा दिया जाए तो हर साल जो सरकार को 3 लाख करोड़ टैक्स मिलता है वो मिलेगा नहीं, और ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। अब यहाँ पे सोल्यूशन के तौर पे एंट्री होती है हमारे मित्र अक्षय कुमार की। आज ही मेरे ऑफिस में मिलने आए मुझसे। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक बहुत बड़े जाने माने नाम है, उड़ीसा में एक बहुत बड़े देश के बहुत बड़े किसान नेता भी हैं, और उन्होंने कुछ आंकड़े निकाले
और उनके आंकड़ों के हिसाब से हर साल सरकार इस तरह के केसेस को रोकने के लिए या केसेस वारदात होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगभग 9 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, प्लस माइनस अगर कर लेते हैं, कि 3 लाख रुपए का घाटा, 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा तो होगा अगर हम शराब को भारत की मार्केट से हटा दें। एट द सेम टाइम जो 9 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे ऐसे शराबियों के इन हरकतों को रोकने के लिए या रुकने, ऐसे वायलेंस होने के बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो सरकार का पैसा जा रहा था, वो भी शायद 9 लाख करोड़ रुपए, उसमें भी कमी आएगी। तो इफेक्टिवली 6 लाख करोड़ का मुनाफा फिर भी सरकार को होगा शराब को देश से हटा के। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि जो भी शराब पिएगा वो क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़रूर है कि जो भी शराब पिएगा, अगर कोई शराबी है लगातार पीता रहता है, और एक बात क्लियर है कि वो बीमार ज़रूर पड़ेगा। तो इसके लिए ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप हैबिचुअल अल्कोहलिक हैं, तो आपको किसी भी तरह से अल्कोहल से दूरी बनाई रखनी पड़ेगी। और दूरी बनाने के लिए आपके जो एक एडिक्शन है उसको आपको उस एडिक्शन को रोकना पड़ेगा। एडिक्शन को कैसे रोकें? एडिक्शन होता क्या है? ये मेंटल डिसऑर्डर है क्या? हमारा दिमाग शराब देके क्या परसीव करता है, क्यों क्रेव करता है, उस क्रेविंग को कैसे हटाएं, उसके पीछे का साइंस क्या है? इस तरह के कई सारे सवाल आपके दिमाग में इस वक्त होंगे। तो इसके जवाब के लिए 2 अक्टूबर को हम लॉन्च कर रहे हैं देश का पहला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम। यानी कि 3D सेल्फी के माध्यम से साइंस को समझना, ब्रेन साइंस को समझना। कोई भी चीज़ जब आप देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे कैसे परसीव करता है, कैसे प्रोसेस करता है, वो जिस प्रकार प्रोसेस करता है वो 2 अलग अलग लोगों के अलग अलग भी हो सकते हैं। उस प्रोसेसिंग के हिसाब से हम उस देखी हुई चीज़ को फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जो भी हम महसूस करते हैं उस तरह से हमारे एक्शन होते हैं, और जैसा भी हमारा एक्शन है, अच्छा है बुरा, अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट आता है। तो जिस तरह से आपको कोई भी चीज़ दिखाई देता है, हमारा दिमाग उससे अलग उसको परसीव करता है। दैट मीन्स ट्रूथ एंड रियलिटी आर 2 डिफरेंट थिंग। अगर मैं बोलूँ ट्रूथ और रियलिटी में फ़र्क क्या है, आपको लगता है ये दोनों सेम ही चीज़ है। अगर मैं बोलता हूँ चॉकलेट, ये चॉकलेट है और मैं उसको खाता हूँ, मैं बोलता हूँ चॉकलेट इज़ डिलीशियस, तो ये मेरा सच है कि चॉकलेट डिलीशियस है। हो सकता है ये चॉकलेट किसी और को दें, वो खाए, बोले कि ये तो बहुत ही बेकार स्वाद है, तो वो उसका ट्रूथ है। लेकिन ये चॉकलेट है, ये रियलिटी है। रियलिटी को किसी भी एविडेंस की और ज़रूरत नहीं होती, किसी भी सर्कमस्टेंशियल कोई कोरिलेशन की आवश्यकता नहीं होती। दैट इज़ हाउ इट इज़ रियलिटी। तो रियलिटी और ट्रूथ एक मोमेंट का हो सकता है, ट्रूथ हर एक का अलग अलग हो सकता है। ट्रूथ का डेफिनेशन आपके अपने बिलीफ सिस्टम से जुड़ा हो सकता है या होता है। तो ये छोटा सा जो एक डिफरेंस है, जो आपके बिहेवियर में, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है, इसको आपको समझना होगा। इसको समझाने के लिए और खेल खेल में समझाने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ थ्रू इंडियाज़ फर्स्ट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 3D सेल्फी साइंस म्यूज़ियम बना के। इस म्यूज़ियम के लॉन्च वाले दिन में जो लोग आएंगे वो खास लोग जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, तो पहले दिन उन्हीं के लिए ओपन होगा। उनमें से भी वो लोग जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, पिछले 19 सालों में 19 एडिशंस आई हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की। अगर आपका नाम उनमें से किसी भी एडिशन में है तो आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके, या हमें थ्रू ईमेल और हमें फ़ोन के माध्यम से। और अगर आपके रिकॉर्ड को देखने के बाद आपके नाम को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हम एक स्पेशल इन्विटेशन आपको भेजेंगे, एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द 3D सेल्फी म्यूज़ियम के लॉन्च में। और उस दिन एक कॉन्वोकेशन भी होगा। उस कॉन्वोकेशन में उन सारे रिकॉर्ड होल्डर्स को, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स को सम्मानित किया जाएगा बाय द चीफ एडिटर्स ऑफ वेरियस कंट्री, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल, अलग अलग देशों के जो रिकॉर्ड
बुक्स के जो चीफ एडिटर्स हैं वो वहाँ होंगे और उनके माध्यम से आपके अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज किया जाएगा और उसको देश दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। तो ये खास मौका है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर्स के लिए कि अपने टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में पहुंचाएं, जिसके माध्यम से आपका टैलेंट और दूर दूर तक पहुंचे और जिससे लोग मोटिवेट होंगे टू ब्रेक योर रिकॉर्ड। एंड आई थिंक यही आपका एक आइडिया भी होगा रिकॉर्ड बनाने का, टू गिव ए न्यू चैलेंज टू द वर्ल्ड, टू द कंट्री। तो खैर उसके बाद आफ्टर द 2 अक्टूबर इसी मीडियम से मैं आपको बताऊंगा कि वो पब्लिक के लिए कब ओपन हम करेंगे, और उसके अलावा जो हमारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम कब ओपन कर रहे हैं वो डेट्स भी मैं रिलीज़ करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रेन के साइंस को समझ के हम किसी भी तरह का अपना व्यवहार जो हमें पसंद नहीं है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है या कोई डिप्रेशन है या स्लीपलेसनेस है, ऐसे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारी लाइफ को बद से बदतर बना देते हैं। लेकिन उसके पीछे के साइंस को समझ के आप अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं, और इसी तरफ एक कोशिश है बाय लॉन्चिंग द इंडियाज़ फर्स्ट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम। होप टू सी यू इन द म्यूजियम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।